अमेरिका ने 6 B-2 बॉम्बर्स से किया ये अटैक। फोर्डो पर गिराए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। अमेरिकी हमले में फोर्डो तबाह हो गया है। नतांज और इस्फहान साइट भी तबाह हुई है। अमेरिका द्वारा पहले ही कहा गया था कि ये जो हमले किए गए हैं, जो फोर्डो में, नतांज में और इस्फहान में किए गए हैं, ये हमले करने की कैपेबिलिटी अमेरिका के पास ही मौजूद थी। इजराइल ये हमले कर कर इतना बड़ा नुकसान ईरान को नहीं पहुंचा सकता था। इजराइल द्वारा हमले जरूर किए जा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका द्वारा 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर ये अटैक किया गया है। हम आपको इससे जुड़ी और बड़ी जानकारी भी दे देते हैं। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया ईरान की इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए। ईरान में नतांज में हमला किया गया है, फोर्डो में हमला किया गया है और देखिए किस तरह से हमला करने के बाद तबाही हुई है इन न्यूक्लियर साइट्स पर। ईरान ये दावा कर रहा है कि फोर्डो प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आज सुबह अमेरिकी हमले की पूरी डिटेलिंग आइए हम आपको बता देते हैं। कहां कहां हमला हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। फोर्डो में जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर हमला किया गया। बंकर बस्टर बॉम्ब से यहां अटैक किया गया। 15-15 टन के 12 GBU-57 बॉम्ब, 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया और B-2 बॉम्बर से 2-2 बम गिराए गए। इसका असर यह हुआ है कि प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। रेडिएशन की फिलहाल कोई खबर नहीं है। अगला खबर हमला नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर किया गया। मिसाइलों से यहां अटैक किया गया। 30 टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया। US सबमरीन से यहां अटैक किया गया। 643 किलोमीटर दूर से यह अटैक किया गया था। इसका असर यह हुआ है इजरायली हमलों में 75% तबाह हो गया है ये न्यूक्लियर प्लांट। अमेरिकी हमलों में पूरी तरह से बर्बादी हो गई है। इसके बाद तीसरी जगह इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट, यहां पर किस तरह से हमला हुआ देखिए। मिसाइलों से अटैक किया गया। 30 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। US सबमरीन से अटैक किया गया। 643 किलोमीटर दूर से यहां पर अटैक किया गया था। इसका असर यह हुआ है कि इजरायली हमलों में 75% तबाही हुई है। अमेरिकी हमलों में पूरी तरह से इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट है वो तबाह हो गई है। ये दावा किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं पूरी तरह से, ये कहा जा रहा है। इसकी टाइमलाइन क्या है देखिए। सुबह 3 बजे एक्शन में इजरायली एयरक्राफ्ट थे, यानी इजराइल के एयरक्राफ्ट यहां पर लगातार हमले कर रहे थे। सुबह 3:14 पर ईरान के शिराज में लड़ाकू विमान घुसे। सुबह 3:22 पर सेंट्रल ईरान में लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई दी और सुबह 4:04 पर फोर्डो के पास कोम में धमाका हुआ। सुबह 4:13 पर काशान के पास विस्फोट हुआ और सुबह 4:38 पर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर धमाका हुआ। सुबह 4:41 पर इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया। सुबह 4:46 पर नतांज न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की गई और 4:55 पर पूरे ईरान में GPS जैम हो गया। देखिए इस तरह से ये बड़ा हमला किया गया है। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, देखिए हम ये तबाही दिखा रहे हैं। अमेरिका द्वारा जो हमले किए गए, ये कहा ही जा रहा था कि इजराइल नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर पूरी तरह से तबाह करना है न्यूक्लियर साइट्स को तो अमेरिका को एंट्री करनी होगी। अमेरिका ने एंट्री की भी है और जिस तरह के हमले किए गए, जिस तरह के जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ये भले ही कह रहा हो कि उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपके मुताबिक क्या पूरी तरह से खत्म हो गए हैं या क्या पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है न्यूक्लियर साइट्स को? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किसी भी तरह की कोई लड़ाई अगर होगी, लॉसेस विल बी पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। आप ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि वन वे टिकट होगा, कि सिर्फ आप ही लॉसेस देंगे दूसरी कंट्री को। अगर इजराइल ने जो कुछ ईरान में किया है, बदले में ईरान ने भी लॉसेस इजराइल में किए हैं। बात है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। कि अगर आप शुरू से अगर इसको 10 दिन का एनालिसिस करके देखें, आपने पहले उनके साइंटिफिक लोकेशंस को, न्यूक्लियर लोकेशंस को टारगेट किया, मिलिट्री को टारगेट किया, उसके बाद आपने लीडर्स को टारगेट कर लिया, उनको एलिमिनेट कर दिया, आपने एनर्जी स्टेशंस को, जो ऑयल डिपोज हैं उनको टारगेट किया। सो आपने ईरान के ऊपर एक अच्छा खासा लॉस लिया। ज़्यादा बड़ी बात है कि ऑब्जेक्टिव आपका था क्लियर। अब आ गई US की बात। US का क्या ऑब्जेक्टिव था? उसने सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम किया कि हमें वो टॉप प्रायोरिटी 3 जगहों पर, जहां ज्यादा एक्सपेक्टेड था, इंटेलिजेंस थी कि यहीं पर वो सारा काम हो रहा है, जो नजदीक पहुंचता चला जा रहा है एक एनरिचमेंट की तरफ, एक बॉम्ब बनाने की तरफ। सो उन्होंने उन्हीं 3 जगहों को टारगेट किया है।
उसके बदले में हम ईरान ने क्या किया, ईरान का इस समय क्या ऑब्जेक्टिव है। ईरान का ऑब्जेक्टिव जो 30-40 जो भी आप मिसाइल गिन लीजिए, वो एक अलग बात है क्योंकि गिनती डजंट मैटर बट ऑब्जेक्टिव मैटर्स। उन्होंने क्या किया कि देखिए आपका बदले में इजराइल के ऊपर अटैक किया। क्यों? क्योंकि ये इजराइल वो बुलबुल है जिसके अंदर यूएस की जान है। कोई अटैक अगर आप कर रहे हैं इजराइल पर, वो यूएस को भी अफेक्ट करता है। सो ओवरऑल अगर आप एक एनालिसिस कर देखेंगे, लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। मेरा आकलन है इजराइल स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। जी, शायद ईरान का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना अचीव हो रहा है कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं, हम वापस स्ट्राइक कर सकते हैं, हम अपनी देश को बता सकते हैं कि देखिए अभी भी हम जिंदा हैं। वो पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, हम अपना वजूद इतनी आसानी से नहीं खोएंगे।